मेरे को मैथ्स बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हाँ, क्या बोल रहे हो सिंचैन? मैथ्स तो आपकी तरह बोरिंग होता है। क्या बोला? हाँ, तो अगर आपको भी अपने मुंडी में रसगुल्ला नहीं बनाना तो अपने सीटें कस के पकड़ ले। और मैं हूँ एवी, आपका होस्ट। और चलिए अपनी उड़ान भरते हैं। मैथ्स इज द लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स। हम सब ने ये बात कभी ना कभी तो सुना ही होगा, पर ऐसे लाखों लोग हैं जो हमारे सिंचैन की तरह ये बात नहीं मानते। अब मैं इतना भी कुछ खास नहीं। तो उन लोगों को समझाने के लिए देखते हैं मैथ्स एक्चुअली इतना इम्पोर्टेंट है या सब अपन को बुद्धू बना रहे थे। शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ। हनीकॉम्ब का शेप क्या है? इंसेक्ट के आइस के यूनिट्स यानी ओमेटेरिया के शेप क्या है? हिंट, जो शेप आपके अप्सरा या नटराज के पेंसिल का है। यस, हेक्सागन। मन में सवाल आए, क्यों, कैसे, कोई और शेप क्यों नहीं? तो आज की ये वीडियो आपकी इन्हीं क्यूरियोसिटीज़ को ख़त्म करने की कोशिश करेगा। तो दरअसल बात ये है कि नेचर इज़ अ परफेक्ट इकोनॉमिस्ट, यानी नेचर काफ़ी जुगाड़ू होता है। कम रिसोर्सेस में ज़्यादा और एफिशिएंट काम करना नेचर अच्छे से जानता है। इन अदर वर्ड्स, नेचर और यूनिवर्स में कोई भी चीज़ अपनी एनर्जी को हमेशा कम करना चाहता है या फिर ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल बनना चाहता है। अब सिंचैन, तुम ही बोलो। अगर मैं तुम्हें दो ऑप्शन दूं कि या तो तुम बैठो या फिर तुम सो जाओ, तो ऑब्वियसली तुम्हारा नेचुरल टेंडेंसी होगा सो जाना, है ना? इसी वजह से बबल्स भी स्फेरिकल होता है, जो कि आपने सरफेस टेंशन में जाना ही होगा। ओए, कब से बकवास किए जा रही है? ये सरफेस टेंशन क्या होता है बोल? जी जी, बिल्कुल। तो सरफेस टेंशन लिक्विड की वो प्रॉपर्टी होती है जिसके तहत वो हमेशा अपने लीस्ट एनर्जी स्टेट में रहना चाहता है। पर इसके वजह से हेक्सागन ही कैसे? प्रैक्टिकली नेचर को जब भी ऐसा पैकिंग वाला कुछ करना होता है ना, तो वो हेक्सागन प्रेफर करता है, क्योंकि ऐसा करने से फोर्स बेटर बैलेंस होता है। अकॉर्डिंग टू स्पेशलिस्ट, 120 डिग्री इज़ द मोस्ट मैकेनिकली स्टेबल अरेंजमेंट। अगर आप नोटिस करें, जब दो बबल साथ में होते हैं तो कुछ ऐसा शेप होता है, बट जब उससे ज़्यादा हो तब उनके एजेस के कॉर्नर पे 120 डिग्री एंगल बन जाता है, जो कि फाइनली हेक्सागोनल पैकिंग बनता है। साथ ही साथ हेक्सागन के चलते बीज कम वैक्स का यूज़ करके हनी स्टोरिंग के लिए ज़्यादा स्पेस बचा सकते हैं। अरे हनी, हनी तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। सिंचैन, मना किया था ना बड़ों के बीच में बात नहीं बोलने को। वैसे अब समझ आया साइंस का इम्पोर्टेंस। वो मधुमक्खी क्या 11-12 करने के बाद अपना छत्ता बनाते हैं? शिनचैन, वैसे बात तो सही है, हनी बी को तो इतना कुछ पता नहीं होता, ना ही वो कैलकुलेशंस करके अपना हनी कॉम्ब का सेल्स बनाएंगे। तो मिसाल के तौर पे अगर हम इसका प्रूफ देखें तो सबसे पहले देख लेते हैं रेक्टेंगुलर एरे को। तो अगर हम इसका एक स्क्वायर यूनिट कंसिडर करें, जैसे कि मान लेते हैं इस सर्कल का रेडियस है r, तो इस स्क्वायर यूनिट का साइड लेंथ होगा 2r। तो जैसे कि हम देख रहे हैं, पैकिंग डेंसिटी यानी पैकिंग घनत्व एक फ्रैक्शन है जो कि होता है एरिया ऑक्यूपाइड बाय सर्कल बाय एरिया ऑफ 1 यूनिट स्क्वायर। तो जैसे कि हम देख सकते हैं, एक सर्कल का 1/4 भाग यानी 1/4 पार्ट ही इस यूनिट में आ रहा है। एक पूरे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो किसी भी एक सर्कल का एरिया जो कि इस यूनिट में आ रहा है वो होगा पाई आर स्क्वायर बाई 4। सो सब मिला के सर्कल का टोटल एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। और क्योंकि स्क्वायर यूनिट का साइड लेंथ है 2r, तो स्क्वायर यूनिट का पूरा एरिया हो जाएगा 2r का होल स्क्वायर यानी 4r स्क्वायर। सो रेक्टेंगुलर एरे में पैकिंग डेंसिटी आ रहा है पाई आर स्क्वायर बाई 4r स्क्वायर इंटू 100, जो कि है 78.54%। इसी तरह से अब देखते हैं हेक्सागनल एरे का केस। इस बार हमारे एक यूनिट का शेप होगा हेक्सागन। फिर से मान लेते हैं सर्कल का रेडियस है r और इस हेक्सागन का एक साइड का लेंथ है a। तो अगर हम इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में ध्यान दें तो पाइथागोरस थ्योरम से हमें मिलेगा √3a/2 इज इक्वल टू r, यानी 2r/√3 इज इक्वल टू a। तो अगर एक ऐसे ट्रायंगल का एरिया हम देखें तो वो होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी हाफ इंटू 2r/√3 इंटू r, यानी r²/√3। तो पूरे हेक्सागन में 6 ऐसे ट्रायंगल्स हैं, जिसके वजह से हेक्सागन का टोटल एरिया बन जाता है 6r² बाई √3। तो इस केस में पैकिंग डेंसिटी होगा
पाई आर स्क्वायर बाई 6r² बाई √3 इंटू 100, जो कि फाइनली बनता है 90.69%। कंपेयर करें तो ये साफ है कि हेक्सागोनल पैटर्न का पैकिंग डेंसिटी रेक्टेंगुलर या स्क्वायर पैटर्न के पैकिंग डेंसिटी से ज़्यादा आ रहा है। सो एक्चुअली बीस पहले सर्कल्स ही बनाते हैं, बट क्योंकि हनी और वैक्स सॉफ्ट होता है तो हीट की वजह से वो इवेंचुअली हेक्सागन ही बन जाता है। अब इंसेक्ट के आइज़ के यूनिट्स यानी ओमेटिडिया भी हेक्सागोनल होते हैं, प्रोबेबली बिकॉज अगेन हेक्सागन इज़ द मोस्ट एफिशिएंट वे टू फिल आउट अ सरफेस, और साथ ही साथ वो स्पेशियल कंप्यूटेशन का कॉम्प्लेक्सिटी भी कम करता है एज़ कम्पेयर टू रेक्टिलिनियर स्क्वायर और ऑक्टागोनल एरेस। पता है समझ नहीं आया होगा, पर ये सब वही है जो अभी तक मैं गला फाड़ फाड़ के बोल रही थी। सो नेचर को इस हेक्सागन शेप से थोड़ा ज़्यादा ही प्यार है। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपके लाइक्स हमें एनकरेज करेंगे और वी वुड लव टू इम्प्रूव आवरसेल्व्स थ्रू योर कमेंट्स। थैंक यू। इस लड़की को सब्सक्राइब जरूर करना, ये लड़की बहुत मेहनत करती है। थैंक यू शिनचैन।